Good morning, students. I am Sheetal, faculty at assistant professor, faculty at Digital College of Pharmacy. आज हम सेकेंड सेम का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, जैसे कि हमें लास्ट में पढ़ा था कि अल्कोहल क्या होता है कि हमारे किसी भी चेन में OH ग्रुप जब लग जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं अल्कोहल। वो स्ट्रेन चेन में भी हो सकते हैं, वो हमारे एरोमेटिक बेंजीन रिंग में भी हो सकते हैं, वो किसी में भी हो सकते हैं। OH ग्रुप किसी भी चीज़ के साथ जब लग जाए तो वो क्या होते हैं हमारे अल्कोहल्स होते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं हमारे? 3 टाइप के बताए गए मैंने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या बताया था, जिसमें हमारा क्या होता है कि एक एल्काइल चेन जुड़ी हो, जिसमें एक एल्काइल चेन जुड़ी होती है वो हमारे क्या होते हैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल होता है। और जिसमें हमारे क्या होती है 2 एल्काइल चेन जुड़ी होती है वो क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी का एग्जाम्पल होता है। और टर्शियरी का एग्जाम्पल क्या होगा, जिसमें हमारी क्या होगी 3 चेन जुड़ी होगी तो वो हमारा क्या होगा टर्शियरी का एग्जाम्पल होगा। तो हमें लास्ट क्लास में यही पढ़ा था बेसिकली। और इसमें क्या होता है कि हमें इसके और अल्कोहल क्या होता है पता चल जाए, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो भी पता चल जाए। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके क्वालिटेटिव टेस्ट। अब क्वालिटेटिव टेस्ट में उनसे बताए थे, मैंने 5 टेस्ट बताए थे। पहला हमारा क्या होता है लुकास टेस्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है सोडियम मेटल टेस्ट होता है, तीसरा हमारा क्या होता है विक्टर मेयर टेस्ट होता है, चौथा हमारा क्या होता है हाइड्रोफोन टेस्ट होता है, और पांचवा हमारा क्या होता है सारे अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, अब इन पांचों को हम टेस्ट करते हैं तो हमें इसमें पता चलता है कि अगर हमने लुकास टेस्ट अल्कोहल के साथ किया तो क्या रिजल्ट आएगा, सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल का टेस्ट किया तो क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर मेयर टेस्ट के साथ किया तो क्या रिजल्ट आएगा, हाइड्रोफोन के साथ किया तो क्या रिजल्ट आएगा, और सारे अमोनियम नाइट्रेट के साथ किया तो क्या रिजल्ट आएगा। इसके रिजल्ट हमें चेक करने हैं कि इसकी क्या क्या कलरेशन आ सकती है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं कि अल्कोहल किस किस स्ट्रक्चर में यूज होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, पहला हमारा स्ट्रक्चर होता है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारा CH3CH2OH। ये हमारा क्या है इथाइल ग्रुप है, ये वाला, और ये वाला हमारा क्या है अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, अब ये हमारा होता क्या है बेसिकली इथाइल अल्कोहल में कि ये एक कलरलेस कंपाउंड होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो प्लीजेंट ऑर्डर होता है। इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 78 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, ये हमारा क्या होता है वाटर मिसिबल होता है और फ्लेमेबल लिक्विड होता है। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं कि ये हमारा एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर यूज़ करेंगे एंटीसेप्टिक में, डिसइंफेक्टेंट में, फार्मास्यूटिकल पर्पस में, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल में यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है हमारा। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं हैंड सैनिटाइजर्स में, हमारे इसको अल्कोहल आता है तो हैंड सैनिटाइजर्स में यूज़ हो सकता है ये इसके सारे हमारे क्या यूज़ है, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे यूज़ होता है, एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ हैंड सैनिटाइजर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारा क्या है अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये होता है, इसके यूजेज होते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल क्या होता है CH3OH, ये हमारा क्या होता है मिथाइल अल्कोहल का
स्ट्रक्चर होता है। अब बेसिकली ये भी क्या होता है हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, ये मिसिबल होता है हमारा वाटर में, और ये हमारे क्या होता है जब इसको ओरली इंटेक करते हैं ना, ये हमारा पॉइजनस की तरह ऐसा वर्क करता है। ठीक है, क्या होगा, मिसिबल होगा वाटर में, और ओरली इंटेक करेंगे तो ऐसा पॉइजनस की तरह वर्क करेगा, पॉइजनस होता है। और कलरलेस लिक्विड होता है, ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ये एज अ परफ्यूमरी में यूज़ कर सकते हैं, इसको एज अ लेबोरेटरी सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन जब हम करते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे अब आगे। थर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे हमारा अल्कोहल ग्रुप का जुड़ा है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेंजाइल अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है, ये एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक क्यों, बेंजीन रिंग में होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका, ये एज अ अल्कोहल में यूज़ किया जाता है बेसिकली, और ये बहुत सारे जो हमारे नेचुरली जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से भी इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, ये एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी में यूज़ होता है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होता है, जैसे कि एंटी फंगल हो गया है, एंटी वायरल हो गया है, एंटी बैक्टीरियल हो गया है, इन सारी प्रॉपर्टीज में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे सोप्स होते हैं और जो परफ्यूम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ इंसेक्टेंट जो रिपेलेंट्स होते हैं उनको किल करने में यूज़ होता है, जो कि बैक्टीरियल की तरह बिहेव करता है। और ये फोटोग्राफिक की प्रिपरेशन में, फोटोग्राफिक जो डेवलपर्स होते हैं उनको भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, CH2OH और CH2OH। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसको होता क्या कि नेचुरली अकरिंग होता है, कलरलेस लिक्विड होता है ये, पॉइजनस के एज हम इसको काम में यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, सोप्स में यूज़ कर सकते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ये इसके बेसिक यूज़ होते हैं, एज अ लुब्रिकेंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हमारे यूज होते हैं हमारे ग्लिसरॉल के। ओके, आज के लिए हमारा इतना ही, थैंक यू।